वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 18 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 17 और 18 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस वित्तीय सेवा मंच ने छोटे व्यवसाय के लिए पे आउट लिंक को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, पेटीएम ने। तो अभी पेटीएम ने छोटे व्यवसायों, छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक को लॉन्च किया है। ये पे आउट लिंक ग्राहकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और वो भी बिना किसी बैंक की जानकारी के लेन देन कर पाएंगे और इस तरीके से कोविड-19 के समय में बहुत ही कम समय में अपना काम निपटा पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पेटीएम ने छोटे व्यवसायों, छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक को लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया में सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे पहचान दी गई है? तो इसका सही आंसर है ए, अभिजीता गुप्ता को। तो अभी मात्र 7 साल की अभिजीता गुप्ता को अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन्हें ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग के खिताब से भी सम्मानित किया है। इनकी बुक का नाम है हैप्पीनेस इन ऑल अराउंड। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, अभिजीता गुप्ता। इनको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जिलों में 13 नई तहसीलों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राज्य के 15 जिलों में 23 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अब आम लोग भी आसानी से प्रशासनिक सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे और अपनी समस्या का समाधान भी ज़रूर कर पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य के 15 जिलों में 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रांप में बच्चों के लिए दुनिया का पहला पुस्तकालय कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, कोलकाता में। तो जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स है उसी के तर्ज पर कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स यानी कि चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया है। तो पढ़ने के शौकीन पाठक इस पुस्तकालय में यात्रा करते हुए पढ़ सकते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में ही देश का पहला टायर पार्क खोला जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। पहला कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को खोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार में देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश का। तो अभी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे अच्छा
लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो दर्ज किया गया है, जबकि मणिपुर में सबसे खराब लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। यहाँ पर सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 1084 है। सेकंड नंबर पर है नागालैंड, उसका सेक्स रेशियो है 965, यानी कि 1000 पुरुषों पर वहाँ पर 965 महिलाएं हैं। तीसरे नंबर पर है मिज़ोरम, जिसका सेक्स रेशियो है 965, और जबकि मणिपुर के सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो वो है 757, जो कि देश में सबसे खराब है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है डी, पुडुचेरी ने। तो अभी पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार ने डीएमके के दिवंगत अध्यक्ष एम करुणानिधि के नाम पर स्कूली बच्चों के लिए ये कलाइग्नर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की है। तो इस योजना में कोविड-19 के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब 419 स्कूलों के लगभग 80,000 छात्रों को इस योजना के तहत नाश्ता कराया जाएगा, जो कि मुफ्त होगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। डीएमके के दिवंगत अध्यक्ष एम करुणानिधि के नाम पर कांग्रेस सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने ऑयल पाम मिशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, मणिपुर में। तो अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह ने ऑयल पाम मिशन को शुरू किया है। इस ऑयल पाम मिशन का उद्देश्य है राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, साथ ही इसे देश में सप्लाई करना, जिससे कि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्य में ऑयल पाम मिशन को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो इसका सही आंसर है ए, एसबीआई बैंक। तो अभी एसबीआई के हैदराबाद सर्कल ने ट्यूरेटन नेहरू जियोलॉजिकल पार्क से 1 साल के लिए 15 बाघों को अपनाया है। साथ ही एसबीआई लगातार 9 सालों से 15 बाघों को अपना रहा है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि एसबीआई ने न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले 9 सालों से हर साल 15 बाघों को अपना रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापना करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, इंडिया में, यानी कि भारत में। तो अभी
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि स्थापित करने की घोषणा की है। तो WHO के 2014 से 2023 तक चलाया जा रहे एक विशेष अभियान के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए WHO भारत में इस केंद्र को स्थापित करने जा रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, बांग्लादेश के। तो अभी शहादत रहमान ये बांग्लादेश के हैं और अभी इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। इन्होंने साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के अपने प्रयासों के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। ये अभी मात्र 17 साल के हैं और युवाओं को ऑनलाइन दुरुपयोग को रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और इनके इसी काम के लिए इनको ये अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, शहादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।